हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ 2016 के जो है फर्स्ट सिटिंग का भी और सेकंड सिटिंग का भी। अगर आप 2016 की बात करिएगा तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है आसान आसान पूछा है। तो इसमें जो है कुल मिला करके 2016 के फर्स्ट सिटिंग में 10 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव से करेंगे और 2016 के सेकंड सिटिंग में भी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। तो कुल मिला करके जो है हम लोग जो है आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। मजा आएगा। देखिएगा 16 के मैथ का फर्स्ट सिटिंग का सारा ऑब्जेक्टिव का पूरे व्याख्या के साथ हल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वह कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा। तो अगर हम बात रैखिक समीकरण की करें तो जिस बहुपद की घात एक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो इसका जो ऑप्शन अगर देखिएगा तो सी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रैखिक बहुपद दिया है। रैखिक बहुपद का जो घात होता है वह किसके बराबर होता है, एक के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि tan पाई बाई 2 का मान जो है कितना होगा। तो मैं tan जो होता है, देखिए पाई बाई 2, ये जो है डिग्री में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ रेडियन में। और रेडियन में जो पाई का मान होता है वह होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री और बाई में कितना हो गया 2। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अंश और हर में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 90 से। तो हमारे पास जो आ गया, क्या आ गया, tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का जो मान होता है वह होता है अपरिभाषित। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा, देखिएगा डी हो जाएगा। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित, इन्फिनिटिव है, इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि बिंदु 4-3 जो है किस चतुर्थांश में है। देखिए क्या दिया हुआ है, 4-3 किस चतुर्थांश में है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई अक्ष। इसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, इसको माइनस से डिनोट करते हैं। ऊपर भी क्या करते हैं प्लस से और नीचे भी क्या करते हैं माइनस से। जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसका जो नियामक होता है वह कितना होता है, 0 0। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मूल बिंदु से जो दाईं ओर की दूरी होती है वह क्या होती है, धनात्मक। और मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी होती है वह होती है ऋणात्मक। मूल बिंदु से जो ऊपर की दूरी होती है वह होती है धनात्मक, और मूल बिंदु से जो नीचे की दूरी होती है वह होती है ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, चतुर्थांश के बारे में पूछा गया। तो देखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको जो है हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश को हम लोग कभी कभी पाद भी बोलते हैं। तो देखिएगा प्रथम चतुर्थांश का जो नियामक होता है, तो चूंकि पहले हम लोग x का मान लिखते हैं तो x यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस, और y क्या दिया हुआ है, प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का जो नियामक हो गया वह हो गया प्लस प्लस। अगर बात द्वितीय चतुर्थांश की करें तो x नियामक इसका है माइनस और y नियामक कितना दिया है, प्लस। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश का देखिए x नियामक दिया है माइनस और y नियामक क्या दिया है, माइनस। इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो x का नियामक दिया है प्लस और y का नियामक दिया है माइनस। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 4-3 जो है किस चतुर्थांश में है। तो देखिएगा 4 और -3 में 4 के पीछे कुछ कोई चीज नहीं लगा है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। और 3 के पीछे तो माइनस लगा हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि प्लस माइनस जो है किस चतुर्थांश में आते हैं। तो वह जो है चतुर्थांश नंबर चतुर्थ में आते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है। तो देखिए ये एक क्या है, वृत्त दिया हुआ है, इसके केंद्र पर पूछ रहा है। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है उसका मान होता है 360 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3 5 2 7 5 8 5 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक हम लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ है, 5 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5।
तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी भी जो चरमान होता है उसे आरोही क्रम में सजा लेते हैं, अर्थात बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सजाइएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 5, फिर दिया है 5, फिर 5, फिर 5, इसके बाद कितना है 7 है, और इसके बाद कितना है 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखना है 2 कितने बार आया है, एक बार, 3 कितने बार आया है, एक बार, 5 जो है कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 7 भी आया है एक बार, और 8 भी कितने बार आया है, एक बार। तो बहुलक क्या होता है, तो जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक, अर्थात वह चरमान जो सबसे ज्यादा बार आए। यहाँ पर देखिएगा तो 5 जो है ऐसी चरमान है जो 4 बार आया है, इसका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना होगा 5। यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे हम लोग, जिसकी बारंबारता ज्यादा होता है वह उसका आंसर होता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एबी तथा एसी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी तथा बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। त्रिभुज जो है इसका नाम क्या दिया हुआ है, एबीसी, ए बी सी। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी के मध्य बिंदु जो है डी और ई है। देखिए ए बी ये हुआ, इसका और इसका मध्य बिंदु कितना दिया है, डी और ई। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। और दिया है कि डी समांतर बी सी, क्या दिया हुआ है, चूंकि डी समांतर बी सी, कह रहा है कि यदि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरे मान जो है कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो डी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या दिया है, ए बी तथा ए सी का जो मध्य बिंदु है क्या दिया हुआ है, डी और ई दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए डी और डी भी बराबर होगा, ए ई और ए सी बराबर वो होगा। तो यहाँ पर जो थ्योरम यूज होगा वो कौन सा थ्योरम यूज होगा, मध्य बिंदु पर में। तो देखिएगा अगर अगर ऐसी हो और डी समांतर बी सी भी हो, तो इसका जो शर्त होता है वह क्या होता है, डी बराबर क्या होगा 1/2 बी सी। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, डी निकालना है हमको, और 1/2 और बीसी का जो मान है वह कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके होता है 8, तो डी का जो मान होगा वह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के में जो है सबसे पहले परिणाम देखना है। तो एक सिक्के में 2 ही परिणाम आते हैं, एक हेड आता है, दूसरा क्या होता है, टेल आता है। क्या आएगा एक सिक्के में, देखिएगा या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। हम लोग हेड को एच से सूचित करते हैं और टेल को टी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चित आने की प्रायिकता कितनी है, देखिएगा एक ही ना होगी चित आने की प्रायिकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चित आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, देखिए संभवों की संख्या। तो संभव चित कितना बार आया है, एक बार, और बट्टा में क्या, हर में क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हैं, एक बार हेड आएगा, एक बार कितना आएगा, टेल, अर्थात एक बार चित आएगा, एक बार कितना आएगा, पट आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एपी 4 10 16 22 28 डॉट डॉट का सार्वधांतर क्या होगा। तो देखिएगा एपी का जो मान दिया हुआ है वह कितना है, 4 है, 10 है, 16 है, इसके बाद जो है 22 है, इसके बाद क्या दिया 28 का सार्वधांतर पूछ रहा है। सार्वधांतर क्या करते हैं हम लोग, ये जो दूसरा पद होता है उसमें से पहला पद को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो सार्वधांतर का जो संकेत होता है वह होता है डी। तो सार्वधांतर मतलब क्या होगा, 10 में से हम लोग 4 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, ये परीक्षा में लगभग एक क्वेश्चन हर बार रहता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4 और 9 है, तब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें देखिए त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी, और ये जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है, मान लेते हैं कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, डी एफ दिया हुआ है। तो कोई भी भुजा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें भुजा ले लिया हम बी सी, इसमें क्या ले लेते हैं, ई एफ। तो यहाँ पर क्या है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। हम लोग समरूपता पर में पढ़े हुए हैं, उसका जो साधारण प्रतिज्ञा होता है वह क्या होता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है क्या होता है,
उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि एबीसी और जो है डीईएफ त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, तो क्या होगा देखिएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, उसके क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर संगत जो भुजा है क्या है, बीसी है, और इसका संगत भुजा क्या लिए है, ईएफ है। इसका मतलब क्या होगा, बीसी बट्टा ईएफ का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब देखिएगा तो बीसी का जो मान है कितना दिया है, 4, और ईएफ का मान कितना दिया है, 9। इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 9 9 81। तो कहने का मतलब जो होगा इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 16:81। तो इसका जो ऑप्शन होगा, अनुपात में नहीं दिया है, ऐसे ही दिया है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा बी। इसको हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक से भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना है, तो क्या करेंगे, उसका हम रूट निकाल लेंगे, अर्थात तो वर्गमूल निकाल लेंगे। और अगर मान लीजिए भुजा दिया है और क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इसका अगर भुजा मान लीजिए 3 दिया हुआ है और इसका जो है 6 दिया है और क्षेत्रफल पूछता, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते, 3 का स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर कितना हो जाता, 3 तिया 9, 6 के 36। और उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर इसका क्षेत्रफल दिया होता 64 और इसका क्षेत्रफल दिया होता 121, तो क्या करते हैं हम, इसका डायरेक्ट जो है वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता। तो कितना, 64 का वर्गमूल कितना होता, 8, इसका कितना हो जाता, 11। क्योंकि परीक्षा में कम समय रहता है तो हम लोग ट्री का उपयोग करेंगे, किसी भी सवाल को जो है जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 1/√3 बराबर होगा। तो देखिए 1/√3 होता है वह बराबर होता है 10, 30 डिग्री के बराबर होता है, और होता है कोट 60 डिग्री के भी बराबर होता है। तो चूंकि हम अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10 30, तो इससे हमको हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2016 के हम लोग सेकंड सीटिंग पर चलते हैं। उसका क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिएगा दो को बिंदु हमको ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए है और ये कितना दिया है, बी है। तो हमारा जो मान है ये है 2 3, और ये कितना दिया हुआ है, -2 3। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x2 और y2। तो दूरी सूत्र क्या होता है देखिएगा, उसका जो फार्मूला होता है वह होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अर्थात क्या होता है, x निर्देशांकों का अंतर प्लस जो है y निर्देशांकों का अंतर। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा तो x2 का जो मान दिया हुआ है वह कितना दिया है, -2, और x1 का जो मान दिया है कितना दिया है, 2। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 का जो मान दिया हुआ हो जाएगा 3, और y1 का जो मान है वह कितना हो जाएगा, 3। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, -2 और -2, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करेंगे, -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और देखिएगा 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 4 चौके 16, और इसमें क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास आ गया कितना, 16, और 16 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 4 के बराबर। क्योंकि होता है प्लस माइनस, लेकिन अगर ऑप्शन देखिएगा गौर से तो ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, तो बी ही होगा, क्योंकि माइनस का ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। इसका जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x+4 के शून्य का अल्फा क बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले जो हमारे पास QX का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, x² - x+4, इसके शून्य का अल्फा इंटू कोमा बीटा, हमें क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योगफल यहाँ पर पूछ रहा है। अब हमें ये ढूंढना है कि -b और a का मान क्या होगा। तो गौर से देखिएगा तो x² का जो गुणांक होता है वह कितना होता है, a कहते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना होगा, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो कम से कम 1 तो ले ही सकते हैं हम लोग। तो b जो है उसे कहते हैं हम लोग किसका, x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो ले ही सकते हैं, और इसका जो माइनस है वो भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1। और c का मान कितना हो गया, अचर पद होता है तो हो गया 4। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b, एक तो सूत्र का माइनस हो गया और एक इसका माइनस हो गया, और बाई में क्या हो जाएगा a। यहाँ पर गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बाई 1, एक में 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल जो है 4 और 9 के अनुपात में है, जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, दो को वृत्त है, एक का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 4, दूसरा का क्षेत्रफल कितना दिया है 9। तो कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्या दिया है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अगर हम इसको हम लोग A1 मानते हैं और इसको क्या मान ले, A2 मान ले, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहला वृत्त के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, R1 का स्क्वायर, और दूसरा वृत्त के लिए क्या ले लेते हैं हम लोग, पाई R2 का स्क्वायर। और देखिएगा इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है वह कितना दिया हुआ है 4, और इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है कितना दिया है 9, बराबर में पाई से पाई अंश और हर में कैंसिल हो जाएंगे। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब बचा हमारे पास R1 और R2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटा दें तो क्या चढ़ता है, इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √4/9 बराबर क्या हो जाएगा R1 बाय R2। रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, तो अगर 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 2, और 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 3, y बराबर R1 और R2। इसका जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, 2:3 के बराबर होगा, जो कि आपके जो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। देखिएगा क्या पूछ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है त्रिकोणमिति का। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि L और M L समांतर M हो तो D का मान क्या होगा। देखिएगा फिगर जो है आपके क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर देखेंगे, इस प्रकार से दिया हुआ है। ये जो दिया है 3D प्लस 50 डिग्री है, और क्या दिया है 2D प्लस 20 डिग्री है। इस रेखा का नाम L है, इस रेखा का नाम M है। तो यहाँ पर शर्त क्या दिया हुआ है, चूंकि L समांतर M है, ठीक है, हमें डी का मान पूछ रहा है। अगर इस दोनों कोण को गौर से देखिएगा तो ये एक ही ओर के अंतर कोण है। और हम लोग क्लास 9 में थ्योरम पढ़े थे कि यदि दो भुजा समांतर हो तो उसके एक ही ओर के अंतर कोण का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये कोण है और ये कोण है क्या है, एक ही ओर के अंतर कोण है। और हम लोग जानते हैं कि एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़ जो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 3D प्लस 50 डिग्री और प्लस 2D प्लस 20 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर देखिएगा डी को ऐड करते हैं, तो 3D और 2D कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा, और 50 20 कितना हो गया 70 बराबर हो गया 180। तो 5D बराबर 180 इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 70, तो 5D बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। इसको हम लोग जो है 22 से कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यदि ई कोई घटना हो तो पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा। देखिएगा क्या पूछ रहा है, पी प्लस पी डैश का मान कितना होगा, तो वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रायिकताओं का जो योग होता है कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर पी क्या हो गया निश्चित घटना, और ये जो हो गया क्या हो गया पूरक घटना। तो प्रायिकताओं का जो योग होता है किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या हुआ। क्या दिया हुआ है 3 4 7 2 7 6 7 9, इसका बहुलक कितने आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर बढ़ते क्रम से जाएंगे तो क्या होगा 2 3 4 6 7 7 7 9। तो 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, 7 जो है 3 है, और 9 जो है एक ही बार है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक होता है वही उसका क्या कहलाता है बहुलक। इसका जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि यदि एपी के प्रथम पद 2 सार्वधातुक 3 तो एपी के 3 पद क्या होगा। देखिएगा प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, तो ए का जो मान दिया है कितना दिया है 2, सार्वधातुक को हम लोग डी कहते हैं, तो डी का जो मान दिया है कितना दिया है 3, तो एपी के 3 पद होगा। तो देखिएगा एपी के 3 पद जो है क्या क्या लेते हैं हम लोग, प्रथम पद को ए1 सूचित करते हैं, द्वितीय पद को ए2 सूचित करते हैं, और तृतीय पद को ए3 सूचित करते हैं, डॉट डॉट ले लेते हैं। देखिए ए1 का जो सूत्र होता है वह ए के बराबर होता है, ए2 का जो फार्मूला होता है वह होता है ए प्लस डी, और ए3 का जो फार्मूला होता है वह होता है ए प्लस 2डी के बराबर। ए का मान तो डायरेक्ट 2 दिया हुआ है, ए प्लस डी, तो ए का जो मान 2 है और डी का मान जो है कितना दिया हुआ है 3, ए प्लस 2डी अर्थात 2 प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा 3 डॉट डॉट डॉट। हमारे पास क्या आया 2 2 3 कितना आया 5, देखिएगा 2 और द्वितीय कितना हो गया 6 डॉट डॉट डॉट। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2 5 और 8,
जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, साइन पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4 का मान जो है बराबर होगा या मान होगा। हम लोग जानते हैं, देखिए ये भी रेडियन में दिया है, तो साइन जो है इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री बाय 4, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री बाय 4, इसको काटिएगा 45 डिग्री से कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास मान आया वो कितना आया, साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री जो होता है उसमें एंगल होता कितना होता है 1/√2, और कोस का भी कितना होता है 1/√2, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा कितना 0, और 0 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अगर आप चारों का चारों ऑप्शन गौर से देखिएगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी जो है, डी में क्या दिया हुआ है, थीटा बाई 360 डिग्री और गुणे दिया है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।